हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा निश्चित समाकलन अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के बेसिस पर आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आप लोगों ने उन 3 के 3 लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, साथ ही साथ इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जा कर के आप उन लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि उस प्रकार के क्वेश्चन में लिमिट को कैसे रखा जाता है जिसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें खंडशः का सूत्र लगाना पड़ता है, अर्थात गुणे का सूत्र लगाना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने सीखा था कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे होता है। अभी हम लोग सीखेंगे खंडशः समाकलन जो होता है उसमें लिमिट को कैसे पुट किया जाता है, वहाँ पर क्या लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज अभी फर्स्ट क्वेश्चन से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड किया है। और यह क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसलिए अब हमारे साथ बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। इसमें खंडशः का सूत्र हम लोग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, खंडशः का सूत्र लगाएंगे। अब हमें ये समझना है कि निश्चित समाकलन में खंडशः का सूत्र कैसे लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट, जब निश्चित समाकलन में खंडशः का सूत्र आपको लगाना होगा तो आप सिंपल सा एक काम करिएगा, इस लिमिट को हटा दीजिएगा। लिमिट नहीं मीन्स आप इसको सिंपली क्या करोगे, ऐसे लिख करके सॉल्व करोगे। लिमिट नहीं लगाओगे। एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसी में हम लोग खंडशः लगाएंगे। खंडशः लगा करके इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जब रिजल्ट हमें मिल जाता है तो वहां पर लिमिट हम लोग लगा देते हैं और आराम से हमको हमारा आंसर मिल जाता है। तो आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। मीन्स हमारा क्वेश्चन बन गया कि हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसमें हमें खंडशः लगाना है। तो आपको पता है इसको हमें प्रथम फलन मानना होगा, इसको दूसरा फलन मानना होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको खंडशः में सूत्र बताया है आई लेट। आई लेट याद करिए, आई लेट का सूत्र आपको बताया गया है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए खंडशः का सूत्र लगाइए, सबको याद होगा, प्रथम फलन, ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरे का समाकलन, माने कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन, ठीक है, और उसके बाद फिर जो आता है उस पूरे का समाकलन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे साथ करते चलिए, मज़ा बहुत आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें क्या करना, सिंपली, अभी हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई है और ना तो लिमिट हम लोग लगाएंगे, केवल सिंप्लीफाई करते जाएंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें आराम से लिमिट हम लोग रख देंगे। अब बात होती है डियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे होगा। 2 जगहों पर कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, याद करिए, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 के। माइनस 1 इधर आएगा तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1, और यहाँ से cos स्क्वेयर एक्स की जो वैल्यू निकलेगी तो cos 2x प्लस 1/2, ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे रखेंगे, तब जाकर के ये इंटीग्रेट होगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कॉस कितना, कॉस 2x प्लस 1, ठीक है, बाई 2, इस 2 को मैं यहाँ बाहर लिख ले रहा हूँ। इसका हमें सिंपली मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, cos 2x प्लस 1 dx लिख दे रहा हूँ। इसी को हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, तो पूरा क्वेश्चन जरूर सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये चीज़, ये पूरे का समाकलन है, ध्यान रखिएगा, इसको भी हमें वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाई 2 यहाँ बाहर कर लेते हैं, ठीक है, बाई 2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, cos 2x प्लस 1
dx हो जाएगा, उसके बाद फिर पूरे का dx तो यहाँ पर रहेगा ही। खंडसा का सूत्र लगा करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आराम से समझते चलिएगा, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट ध्यान समझो, ये हमारा x²/2 रहेगा। अब ये जो है इसका अलग जा करके अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, आराम से समझिएगा। अगर हम डायरेक्ट लिख दें इसको, देखो क्या होगा, cos 2x का समाकलन जो होगा वो sin 2x होगा अपान में 2 होगा, आराम समझना। और 1 का समाकलन डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, x होगा। इसका समाकलन हो गया माइनस में, इसको देखिए 2 से 2 कटा, यहाँ बचा कितना डियर स्टूडेंट्स, x बचा। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या होगा, cos 2x का समाकलन करोगे तो sin 2x/2 आएगा, फिर 1 का समाकलन करोगे x आएगा, और पूरे के समाकलन का चिन्ह इस तरीके से लगा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को, इसको अंदर भेज दीजिए तो क्या आएगा, x², ध्यान देना, sin 2x अपान में 4 हो गया, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स x³/2 हो गया, माइनस में यहाँ देखिएगा, अब इस x को मैं अंदर भेजूंगा, x को क्या करूंगा, अंदर भेजूंगा, और उसके बाद तब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ले जाओगे तो x sin 2x मिलेगा, अपान में 2 मिलेगा, ठीक है, अपान में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये माइनस जो है डियर स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस में x², ध्यान दो ये इसके जा जाएगा तो, और x² dx हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना, मीन्स इसको हमें सॉल्व करना है। आ रही ये बात समझ में आप लोगों को। अब इसको हमें क्या करना होगा, फिर से सरल करना होगा, फिर से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा आप लोग। इसको करेंगे तो यहाँ आएगा x², ठीक है, sin 2x अपान में 4 हो गया, प्लस x³/2 हो गया, माइनस 1/2 ऐसे बाहर कर लीजिए, और यहाँ पे x sin 2x dx ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ मैं इसको, और माइनस में ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x³ 3/3। इतनी बात समझ में आई। अब हमें यहाँ पर फोकस करना है, इसको हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर फिर से खंडसा का सूत्र लगेगा, फिर से हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखिएगा हमें मिलेगा x² sin 2x अपान में 4 प्लस x³/2 माइनस 1/2 रहने दिए, कैपिटल ब्रैकेट, साइन का विशेष ध्यान देना है। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, और उसके बाद बच्चों sin 2x दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का हम लोग क्या करते हैं, समाकलन माइनस x³ 3 यहाँ पर है, इसको आप लोग रहने दीजिए। अब इसको सरल करते हैं, आराम से समझते चलिएगा, बस जल्दी ही क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलेगा। दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा x², ठीक है, x² sin 2x मिलेगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स 4 मिलेगा, ठीक है, और प्लस कितना मिलेगा, प्लस x³ होगा, /2 होगा, ठीक है, और माइनस में 1/2 रहने दीजिए, कैपिटल ब्रैकेट यहाँ लगाइए। अब sin 2x का जो समाकलन होगा वो माइनस cos 2x/2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x cos 2x/2, ये हो गया, और माइनस, आराम समझ चल रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि नहीं तो आएगा नहीं। माइनस करने के बाद यहाँ देखिएगा, माइनस करने के बाद, ठीक है, माइनस करने के बाद ये आपका x का जो होगा डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x का समाकलन 1 होगा, और sin 2x का वही होगा ना, माइनस, तो यहाँ प्लस कर दो, cos 2x बाई कितना कर दो, 2 कर दो, और फिर से dx कर दो, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस में x³ 3 कर दो। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स x² sin 2x अपान में 4, सही है, और प्लस में x³/2 माइनस, इसको अंदर भेजता हूँ, इसको मैं अंदर भेजता हूँ, तो प्लस हो जाएगा x cos, ध्यान देना, x cos 2x/4 हो जाएगा, इसके साथ आएगा। उसके बाद ये माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, और तो इसका समाकलन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये 1/2 अंदर आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे होगा, ये यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2, और इसका समाकलन जब करोगे
तो साइन 2x आएगा बाई 4 हो जाएगा और माइनस में x³/3 हो जाएगा। इतनी चीज़ हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ मिलेगा x² साइन 2x/4 प्लस x³/2 प्लस x cos 2x/4 माइनस साइन 2x/8 माइनस x³/3। उसके बाद आप यहाँ लगाइए, लिमिट लगा दीजिए बच्चों 0 से π/2। समझ में आई बातें? यहाँ पे अगर आपको ना समझ में आया हो तो देखो cos 2x का समाकलन sin 2x/2 होगा, तो एक 2 पहले से था, sin 2x/4 होगा और 1/2 जाके 1/8 कर देगा। अब आप बच्चों क्या करोगे, यहाँ लिमिट रखोगे। लिमिट बड़ी सावधानी से रखेंगे, समझिएगा। अपर लिमिट ये जब जाकर के यहाँ रखोगे डियर स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। कैसे? यहाँ देखो साइन 2x है तो 2 × π/2, 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई आएगा और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगी। इसमें रखेंगे जब तो π³ आएगा, ध्यान देना π³ आएगा, अपान में 8 आएगा और ये 2 पहले से, तो 8 दूना 16 ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, यही वैल्यू जब इसमें पुट करोगे आप तो यहाँ क्या होगा, देखो π/2 होगा और यहाँ cos पाई जिसकी वैल्यू -1 होती है, आराम समझना, और अपान में 4 ये है और ये 4 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, और जब इसमें पुट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा π³ 8 का 24। ये देखो यहाँ पे π³ होगा और 2 की पावर 3 मतलब 8 होगा, 8 से 24 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ लो, π³ अपान में 16 हो गया, माइनस में π³ अपान में 24 हो गया, और माइनस यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, केवल और केवल π/8 मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर लोअर लिमिट तो आपने नहीं रखा, केवल अपर लिमिट रखा। लोअर लिमिट देखो डियर स्टूडेंट्स, सबके जगह पे x है, देखो सबके गुणे में x है। जब x रखोगे तो लोअर लिमिट की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे, इसलिए उसको हमने नहीं रखा, उसको रखने की जरूरत भी नहीं है। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 16 3 48, देखो 16 3 48 तो 3 π³ आएगा और 24 दूना 2 π³ आएगा और माइनस में π/8 आएगा। फाइनली बच्चों यहाँ पर π³/48 आएगा और माइनस में π/8 आएगा। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर कितना आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत ही आसानी से एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए आसानी से सॉल्व किया है। इसमें क्या होता है कि जब 2 बार खंडसा लगाना होता है तो कहीं कहीं बच्चे क्या करते हैं, साइन में जो चिन्ह होता है उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो चिन्ह में अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100% श्योर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि जब खंडसा में हमें क्या करना होगा, निश्चित समाकलन वाली लिमिट रखनी होगी, तो वहां पर हम लोग लिमिट कैसे रखेंगे, वहां पे सीमा कैसे लगाई जाती है। तो क्या करते हैं, जैसे खंडसा का सूत्र लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वैसे ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग खंडसा के सूत्र से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पश्चात जब पूरी तरीके से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता ही है कि निश्चित समाकलन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग सी नहीं जोड़ते हैं और वहां पर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं और हमें जो है अपना रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आइए चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारा 14 है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा इसमें हिंट करूंगा और इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन इसको आप लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 लिमिट लगी है, x² है, साइन स्क्वेयर x dx है। सबसे पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आंसर आ रहा है बच्चों π/8 आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर π²/6 आ रहा है और प्लस में इसी तरीके से आंसर आ रहा है। ठीक है, 8 छंग 48, वहाँ पे π² आ रहा है। ठीक है, 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, शायद 1 आ रहा है। ठीक है, वही सेम आंसर है। देखो ध्यान से, अंदर करोगे तो π³ ठीक है 8 छंग 48 और प्लस π/8, जहाँ माइनस में आ रहा था वहीं प्लस में आ रहा है। तो क्वेश्चन भी तो वैसे ही है,
क्वेश्चन भी तो वैसे ही है। क्या करेंगे आप लोग डियर स्टूडेंट्स, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मीन्स खंडसा का जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे, वहाँ पर करने के लिए हमने कहा था कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके यहाँ से हमने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलवाई थी। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपान में 2। ये वैल्यू ले जा करके वहाँ पे रखेंगे और जिस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप लोगों को 2 बार खंडसा लगाना पड़ेगा और वैसे ही सॉल्व करने के बाद लिमिट ला करके पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आपका ये आंसर आ गया तब समझिएगा कि आपको 100% ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। देखो यार, अगर आपको सीखना है तो करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैथ्स आपको आने लगे, आपको दिक्कत ना हो, तो आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा क्या है, अभी तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा और सॉल्व करके आंसर बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए हमने आंसर भी बता दिया आप लोगों को और आपके पास पीडीएफ भी है, तो आसानी से डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, लिमिट लगी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट लगी है और यहाँ पे लिखा है e की पावर x और साइन x और dx। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो हमें खंडसा का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। अब आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट सबसे पहली चीज, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे e की पावर x और साइन x और dx मीन्स लिमिट को हमने यहाँ पर हटा दिया। प्रथम फलन किसको माना जाएगा, आइलेट में सबसे बाद में e आता है, तो ये जो होगा हमारा दूसरा फलन होगा और ये हमारा बच्चों क्या होगा, प्रथम फलन होगा। और इसमें हम लोग खंडसा का सूत्र लगाएंगे मीन्स यहाँ लिखोगे आप साइन x और e की पावर x dx। चलिए लगाइए खंडसा का सूत्र, क्या होगा बच्चों, प्रथम फलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन। कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है अगर फार्मूला याद हो और उसको हम लोग सॉल्व करें। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन और उसके बाद फिर पूरा जो आता है उस पूरे का बच्चों क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। यही खंडसा का सूत्र होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये आपको डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, देखो यहाँ साइन x मिलेगा और e की पावर x का समाकलन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, तो इंटू e की पावर x यहाँ लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए e की पावर x, e की पावर x इंटू साइन x यहाँ बचेगा। साइन x का अवकलन सबको पता है बच्चों, cos x होता है और फिर e की पावर x का e की पावर x ही होता है dx। फिर से क्या करना होगा हमें, इसमें फिर से डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब ये सारे क्वेश्चन तो पुराने हैं, बस एक स्टेप उसी में हमें बढ़ जाना है। क्या करना है, लिमिट रख देनी है। अब मज़ा आ रही होगी आप लोगों को, अगर आपका इंटीग्रेशन तैयार होगा ना तो ऐसे जब कॉपी में आप लोग लिखते हैं पूरा पेज भरता है साफ साफ। कई सारे बच्चे हमारे पास इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं, कई सारे बच्चे हम मेल पे भी हमारे पास सेंड करते हैं PDF बना करके अपनी कॉपी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को रिस्पॉन्स भी दूँ। हो सकता है कि कभी कभी नहीं हो पाता, बट मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अगर आप लोग भेजते हैं तो उसको मैं देखता भी हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी पूरा का पूरा देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, e की पावर x साइन x। अब यहाँ पे बच्चे साइन में ध्यान रखते हैं, मतलब गलती करते हैं, तो इसलिए यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा दो और यहाँ खंडसा लगाओ। खंडसा में क्या होगा, प्रथम फलन। प्रथम फलन किसको लोगे, cos x को, प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन
और बच्चों क्या होगा, दूसरे का समाकलन। ध्यान देना सभी लोग, प्रथम फलन और दूसरे का क्या हो गया, समाकलन, और माइनस प्रथम का बच्चों क्या, अवकलन, और दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का क्या हो जाता है, फिर पूरे का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। इस तरीके से अब ध्यान समझते चलना। अब यहाँ आपको क्या बचेगा, e की पावर x मिलेगा और साइन x बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, cos x, या ऐसे कर लीजिए e की पावर x लिखिए और क्या लिखिए, cos x माइनस cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ साइन x और e की पावर x dx ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब ये माइनस साइन, अब यहाँ पे क्या करना होता है बच्चों को पता है, इसको i माना जाता है क्योंकि 2 बार समाकलन करने पर वही चीज़ हमें फिर मिलने लगती है। तो ये i मिल रहा है, तो i इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर x हो गया, साइन x हो गया, माइनस e की पावर x हो गया, और कितना हो गया, cos x हो गया, माइनस ये i का ही मान आ गया, तो माइनस में बच्चों i आ गया। अब इस i को इधर भेज दोगे तो कितना होगा, 2i इक्वल टू ई की पावर x, चाहो तो कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, साइन x माइनस में cos x बचेगा। अब i इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर x साइन x, और माइनस में कितना, cos x। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समाकलन मिला। अब इसी पे हम लिमिट लगा दें, लोअर लिमिट 0 थी और अपर लिमिट बच्चों कितनी थी, π/2 थी। अब आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। 1/2 और यहाँ ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 1/2 और यहाँ मिला आपको e की पावर x और कितना, साइन x, और माइनस में cos x मिला, और लिमिट जो लगी है वो 0 से π/2 लगी है। 1/2 को पूरी तरीके से बाहर रखिएगा, अपर लिमिट रखिएगा तो e की पावर π/2 हो जाएगा, और बच्चों कितना होगा, साइन π/2 और माइनस में cos π/2। ठीक है, इतना करेंगे, और माइनस में यहाँ e की पावर 0 होगा और साइन 0 होगा, और माइनस में कितना होगा, cos 0 होगा। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 यहाँ मिला, e की पावर π/2, साइन π/2 का मान 1 होगा, इसका मान 0 होगा, यहाँ e की पावर 0 होगा, इसका मान बच्चों 1 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, यहाँ -1 हो गया। इस तरीके से तो मिला कितना, 1/2 e की पावर π/2 यहाँ मिला, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 ई की पावर π/2 प्लस में 1। यही स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 डियर स्टूडेंट्स में e की पावर π/2 केवल दे रहा है, e की पावर π/2 केवल दिख रहा है, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक बार आप लोग देखिएगा, मुझे तो नहीं लगता मैंने कहीं मिस्टेक करी है, आप लोग अपने एंड से चेक कर लीजिएगा, अपने एंड से आप लोग देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कहीं पर वैल्यू वगैरह पुट करने में दिक्कत हुई होगी, मुझे तो नहीं लगता कहीं दिक्कत हुई है। अपर लिमिट ये हो गई, ठीक है, साइन π/2 माइनस cos π/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ये हमने पुट कर दिया है, तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। आई होप ये +1 होगा, हो सकता है आंसर गलत दे रहा हो। आप लोग अपने एंड से एक बार सॉल्व करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि हमने जो किया आंसर यही आएगा या e की पावर π/2 लाया जा सकता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं अब इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आपको कुछ कुछ डियर स्टूडेंट्स आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, मीन्स जिसमें खंडसा का सूत्र लगाना है, उसमें अगर लिमिट लगी हुई है तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आराम से क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें खंडसा का सूत्र लगाना है। खंडसा का सूत्र लगाने के बाद उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है ना, सरल कर लेना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 इसमें एक दिया हुआ है, लिमिट लगी है 1 to 2 लगी है, उसके बाद dx अपान x इंटू 1 + x² है। अब डियर स्टूडेंट इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में इसको आप लोग तोड़ लेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसमें हम लोग मानेंगे ना, ऐसे देखिए ध्यान से, a अपान x इंटू 1 + x², a नहीं 1 है, इक्वल हो जाएगा a अपान x प्लस bx प्लस c अपान में 1 + x²। ऐसे तो सॉल्व करते थे। सॉल्व करके a और b की वैल्यू क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल करके जब ये आंशिक भिन्न में तोड़ जाएगा तो आराम से डियर स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
कहाँ पे खंडसा का सूत्र लगाना है, कैसे हमें खंडसा का सूत्र लगाना है, कब क्या मानना है, कब क्या नहीं मानना है, वो चीज़ें अगर आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे, आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को, तो आराम से अब आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में आप लोगों के पास, ठीक है, इन सभी के सभी क्वेश्चंस को एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा। आज सॉल्व करने के बाद फिर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि कौन कौन सा है इसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है, ऐसा कौन सा है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लगभग अगर प्रयास करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन अब उसी बेस पे हैं। मतलब इन सभी के सभी क्वेश्चन का कभी न कभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है। जब इंटीग्रेशन करना आपको डियर स्टूडेंट्स आता है तो अभी आपको करना क्या है, केवल उसमें लिमिट ही तो पुट करनी है। ठीक है ना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन करने में तो आप एक बार बताइएगा, तो हम लोग जो है उसको भी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन नंबर केवल कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके पास बुक तो है ही। जिनके पास बुक नहीं है मैंने बता दिया है कि आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसमें ऑलरेडी 7000 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। वहाँ पर मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कोई अनाउंसमेंट करना हुआ, PDF प्रोवाइड कराना हुआ, कुछ भी, अभी आपका टेस्ट होने वाला है उसी में पेपर भी आप लोगों को सेंड किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना वो है निश्चित समाकलन के गुणधर्म। ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा डियर फ्रेंड्स गुणधर्म। गुणधर्म जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारे पास निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं, जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सारे लेक्चर को मिस किया होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, तो उसमें जितने भी गुणधर्म हैं उन सभी गुणधर्मों का डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दिया गया, फिर भी मैं सभी के सभी गुणधर्मों का डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन कराने के बाद तब उनके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और यही एक ऐसी एक्सरसाइज है, नहीं तो आप लोगों के पास PDF गई है, आप PDF में एक बार भी देख लीजिएगा कि यह जो एक्सरसाइज है, एक तरफ से क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करिए, आपके पास बुक होगी, एक तरफ से क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए जब मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा मीन्स नेक्स्ट लेक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स वो इसी पर होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग किसी भी कीमत पे मिस मत करिएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना आपको पढ़ाएंगे, निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे होता है, निश्चित समाकलन में खंडसा का सूत्र कैसे लगता है, निश्चित समाकलन में आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है, सब आपको समझा दिया है मैंने, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, जो जबरदस्त टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।